Hi Capricorn, how are you? Welcome to my channel. This is weekly tarot cards reading, weekly tarot cards prediction. ये प्रिडिक्शन हमारे पास 15 से लेकर के 21 जून तक के लिए होने वाली है, जिसमें हम आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, आपके करियर, आपकी हेल्थ यानी कि ओवरऑल एनर्जीज को इन डिटेल हम चेक करने वाले हैं। अगर फिर भी आपका कोई भी सवाल है, आप कुछ भी जानना चाहते हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है 15 से लेकर के 21 जून। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर लव एनर्जी चेक करके बताने वाली हूँ कि इस हफ्ते में ना आपके पास जो लव मैसेज आ रहा है ना, जो आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से लव गाइडेंस है, वो क्या होने वाली है। ठीक है, फिर मैं आपको टैरो कार्ड से डिटेल बताती हूँ। ओके, सो जस्ट एक ही कार्ड लूँगी मैं आपके लिए और देखते हैं क्या है एनर्जी। ये है एडिक्शंस आर इफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। देखो, हो सकता है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो, एक ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पर आपको ना उस पर्सन का बहुत ज़्यादा जो है ना आदत पड़ रही है। मतलब वो आपसे बात ना करे या फिर आप लोग जो है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड ना करो, एक दूसरे के साथ किसी बात पे डिस्कशन ना करो। ठीक है, एक दूसरे को केयर, वैल्यू, रिस्पेक्ट या प्यार, अगर उस साइड पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी कमी आपको दिख रही है ना, आपको ऐसा लगता है कि जैसे मतलब सब कुछ खत्म हो गया, दुनिया में कुछ भी बाकी नहीं रहा। देखो, आपकी ज़िंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है, एक ही पर्सन का खुद को आदी मत करो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप जो है ना यहाँ पे डिसलॉयल हो जाओ, डिसलॉयल तो आप कभी भी नहीं हो ना, आप हो सकते हो। पर ये बात है कि एकदम से पूरी तरह किसी एक ही पर्सन के ऊपर जो है ना डिपेंड हो जाना और अपनी ज़िंदगी को भूल जाना, खुद को भूल जाना, खुद की रूटीन को डिस्टर्ब कर लेना, ये सही नहीं। और ये कहीं ना कहीं देखो, इस तरह से अगर आप चलोगे ना तो वो पर्सन भी खुद को बंधा हुआ महसूस करेगा, तो उसको भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। थोड़ा सा स्पेस दो ताकि सामने वाला भी समझ पाए कि उसको क्या स्टेप लेने हैं। हो सकता है कि आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो ना, वो तभी पॉसिबल है जब आप थोड़ा सा उस पर्सन को स्पेस दोगे, उसको भी एहसास होने दो कि जो है ना उसने भी रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स करने हैं, उसने भी रिलेशनशिप के लिए अपना 100% देना है। ठीक है, उसने भी आपको केयर देनी है, आपको वैल्यू करना है, उसकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। अगर आप ही उसकी हिस्से की भी जिम्मेदारियां निभाते जाओगे तो इस तरह नहीं चलने वाला। कहीं ना कहीं वो पर्सन भी बोर हो सकता है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ टैरो कार्ड्स में डिटेल कि हमारे पास क्या मैसेजेस हैं, हमारे पास क्या गाइडेंस है टैरो कार्ड्स की तरफ से। तो कुछ कार्ड्स आ चुके हैं ऑलरेडी निकल के। ये हफ्ता आपकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस को लेके आएगा, हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। ये ओवरऑल एनर्जीज हैं। अगर आप इसी हफ्ते की लव रीडिंग देखना चाहते हो डिटेल में, मेरा सेकंड चैनल है खाना बदोश टैरो के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वैसे भी सर्च कर सकते हो। ओके, लेट्स सी क्या चेंजेस हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव हर्मिट। देखो, पहले तो हर्मिट की एनर्जी है, उसके बाद यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, टू ऑफ वॉन्ड्स है, एंड फिर है आपके पास सेवन ऑफ सॉर्ड्स, और देखो टावर मोमेंट भी है, एस ऑफ कप्स भी है, और फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी है। दो एनर्जीज में ना देखो चीज़ें इस तरह की है ना, जो हमारे पास सोर्स के कार्ड्स आए हैं, ये शो कर रहे हैं कि कुछ लोग आपके इर्द गिर्द इस तरह के हैं ना, जो काफ़ी टाइम से आपको झूठे प्रोमिसेस दे रहे हैं, आपको झूठे लारे लगा रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं। ये कोई भी हो सकता है, ये बहुत करीबी लोग, स्पेशली ये आपके बहुत करीबी लोग हैं। मतलब आपकी ये फैमिली भी हो सकती है, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। ये मुंह पे कुछ हो रहे हैं, रियलिटी इनकी कुछ और है। आपके जो है ना बैक साइड पे बैठ करके बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं, प्लॉटिंग्स करते हैं, बहुत सारे मतलब उसको क्या बोलते हैं, क्या वर्ड है, पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, पर एक होता है ना स्कीम्स बनाना किसी के अगेंस्ट, तो उस तरह की चीज़ें कोई आपके लिए कर रहा है। और ये वो है जिसके ऊपर आप बहुत बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, कहीं ना कहीं शायद आप उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते हो, इस तरह की सिचुएशन है। पर यही लोग आपको क्या करने पे मजबूर कर रहे हैं, आपको मजबूर कर रहे हैं सेल्फिश होने पे, आपको मजबूर कर रहे हैं कि आपका एटीट्यूड चेंज हो, आपके अंदर ईगो आ जाए। क्यों? क्योंकि ये माहौल ही ऐसा बना रहे हैं। जितना आप इनके ऊपर भरोसा करते हो, उतनी बार इनके साइड से आपको धोखा देखने को मिलता है। ठीक है, या फिर ये लोग आपको हर्ट करते हैं। तो अभी आपकी पर्सनालिटी भी ऐसी हो चुकी है कि भाई मैं क्यों सबके बारे में सोचूं,
मैं अपने बारे में क्यों ना सोचूं, मैं खुद को पहले क्यों ना रखूं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एटीट्यूड आपका चेंज होने वाला है इस हफ्ते के अंदर। आपके पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा जो है ना चेंज आपको देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं आपका खुद के ऊपर फोकस करने को मजबूर करने वाला है आपको, ठीक है। तो आप अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे, किसी से पहले आप खुद को रखने वाले हो, चाहे सामने आपके मॉम डैड हैं, भाई बहन है, लवर है, कोई भी है, कोई फर्क नहीं पड़ा आपको। आप सबसे पहले खुद को रखोगे, खुद को देखने वाले हो, अपनी लाइफ के बारे में सोचने वाले हो। और कहीं ना कहीं जो एक आपने अपने लिए एक माहौल बनाया हुआ है ना, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, ठीक है, जैसी लाइफ चल रही है ठीक है, मुझे क्या जरूरत है कुछ मेजर डिसीजंस लेने की, यहाँ पे कुछ न्यू डिसीजंस लेने की, कोई नया रिस्क लेने की। अब जिंदगी आपकी चेंज होने वाली है इस हफ्ते के अंदर, आप बहुत बड़ा यहाँ पे कोई स्टेप लेने वाले हो, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओगे। होता था ना, एक जगह पर बैठकर बहुत कुछ सोच रहे हो पर उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठा रहे हो, मतलब कुछ करना नहीं चाहते हो, सोच तो रहे हो, करना चाहते हो, पर एक चीज होती है ना कि यार मैं इसके ऊपर अभी फौरन से स्टेप ले लूं, तो वो एनर्जी आपकी नहीं थी। अब आपकी वो एनर्जी बनने वाली है, किसी की परवाह किए बगैर अपनी जिंदगी के लिए कोई बड़ा फैसला करने वाले हो। क्योंकि देखो, जिन लोगों के बीच में आप ऑलरेडी मौजूद हो ना, चाहे वो कोई भी है, आपके सर्कल में कोई भी लोग हैं, ये लोग आपको बहुत ज्यादा अकेला महसूस करवा रहे हैं, आपको अच्छा फील नहीं करवा रहे। ये भीड़ के बावजूद आपको ऐसे ही महसूस हो रहा है जैसे मैं तन्हा हूँ, जैसे मैं अकेला हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। सो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है ना अकेलापन महसूस हो रहा है, और आसपास लग रहा है जैसे सबके सब फ्रॉड हैं, सब झूठे हैं, सब नकली हैं, कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी मुखलिस नहीं है। इन्हीं लोगों की वजह से आप इस तरह की एनर्जी को फील कर रहे हो, जिनके ऊपर आपने आंखें बंद करके भरोसा करा, जिनके लिए आपने अपना बहुत सारी एफर्ट्स करी है, जिनके लिए आपने अपने आप को भी भुला दिया, अपने डिसीजंस चेंज कर दिया, आपने अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स को इग्नोर कर दिया। यही लोग हैं जिन्होंने आपको इस तरह की एनर्जी में डाला है। यहाँ पे अब इस तरह की सिचुएशन बन रही है ना कि आप अपने लिए बहुत बड़े स्टेप्स तो लोगे। देखो, कोई पर्सन है इन योर लव लाइफ साइड, ये भी मैं आपको बता दूं, जो आपको बहुत बहुत ज्यादा पसंद करता है, ठीक है। काफी टाइम से तो सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी कि भाई सामने से कोई बात पता नहीं चल रही, सामने वाला अपने मुंह से कुछ बोल नहीं रहा, वो इस तरह से चीजें कर रहा है कि जैसे वो बताना ही नहीं चाहता कि वो आपको पसंद करता है या प्यार करता है। शायद वो किसी तरह से किसी बाउंड्री में आने से डर रहा था, या फिर झिझक रहा था, या शर्मा रहा था, जो भी आपको फील हो रहा था कि शायद इसको घबराहट है मुझे चीजें शो करवाने से। तो अब ये पर्सन खुद आपको क्लियर करने वाला है कि ये आपसे बेइंतहा प्यार करता है, और बहुत ही मिच्योर लेवल पर कुछ स्टेप, कोई डिसीजन, कोई रिस्क लेना चाहता है आपके लिए। सबसे पहले तो बड़ी बात ये है कि ये आपको क्लियर कट ये बात बोले कि आपको बेइंतहा प्यार करता है, आपके साथ चलना चाहता है, और किसी ना किसी तरह का ये कोई कमिटमेंट देने वाला है आपको, ठीक है। चाहे बातें आपको समझ में आए ना आए, पर ये इंसान आपको बोल देगा कि भाई आपके साथ अपनी पूरी लाइफ गुजारना चाहता है। आपसे पहले भी इसकी लाइफ में कोई ना कोई तो मौजूद था, लेकिन हो सकता है इसको बैड एक्सपीरियंस हुए हो, इसको वहां से अच्छा फील नहीं हुआ अपनी लाइफ में, इसीलिए डर रहा था आगे बढ़ने से, झिझक रहा था किसी को कमिटमेंट देने से। पर अब इसको क्लियर हो चुका है कि आप ही इसके लिए परफेक्ट पार्टनर हो, आप ही परफेक्ट मैच हो, इसीलिए यहाँ पर चीजें क्लियर होने वाली हैं। पास्ट भी वापस आ सकता है इस हफ्ते के अंदर, यहाँ पे लव की एनर्जी मौजूद है जो पास्ट से कनेक्टेड है। पास्ट वाला पर्सन भी वापस आ सकता है। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कि काफी टाइम पहले था, पर बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन थी, यहाँ पे बातचीत नहीं हो पा रही थी, ब्रेक वाली सिचुएशन शायद फील कर रहे थे। और इस तरह से भी हो सकता है कि अगर दो लोग रिलेशनशिप में है, तो एक इंसान को ऐसा फील हो सकता है जैसे कि प्यार जस्ट उसी की साइड से है, दूसरे की साइड से कुछ भी नहीं है, इस तरह की भी फीलिंग आ सकती है। ये न्यू कनेक्शन को भी शो करता है, पर ज्यादा यहाँ पे चांसेस पास्ट वाले कनेक्शन के हैं कि वो आपके पास इस हफ्ते में वापस आने वाला है। और देखो, इस हफ्ते के अंदर ना अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। यहाँ पर एक चीज आप बस माइंड में रखो कि आप ना बेपरवाही मत शो करना। एक ऐसा होता है ना, जैसे इंसान अपने आसपास की सिचुएशन को इग्नोर कर रहा होता है, इस हफ्ते के अंदर चाहे कोई रिश्ता है, कोई ताल्लुक है, कोई चीज है, कोई सिचुएशन है, सब कुछ आपको संभालना पड़ेगा, नहीं तो कोई नुकसान हो सकता है जिसको के बाद में सही करना शायद बहुत मुश्किल रहे, ठीक है। कोई भी चीज़ नामुमकिन तो नहीं है, बट चीज़ें जो है कुछ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। और देखो, यूनिवर्स भी कभी-कभी आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करता है जो आपके अकॉर्डिंगली नहीं होता। पर यूनिवर्स आपको ये समझाना चाह रहा होता है कि ज़िंदगी को गुज़ारने का एक ये भी तरीका है। तुम जिस तरह से ज़िंदगी को लेके चल रहे हो ना कि ऐसे ही सब कुछ सारी ज़िंदगी चलता रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा। ज़िंदगी में हर दिन आपको कुछ नया सिखाता है, कोई नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ने पे मजबूर करता है। इसी तरह से कोई चीज़ है जो इस हफ्ते के अंदर होने वाली है, ऑन द स्पॉट तो ऐसा लगेगा जैसे बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, कुछ खत्म हो गया, कुछ एंडिंग होगी, और मतलब जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, क्योंकि आप ऐसा नहीं चाहते थे।
पर इसके पीछे कुछ लेसन्स हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे और यहाँ से जो है ना आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यहाँ से लाइफ को एक डिफरेंट तरीके से देखने का जो नज़रिया है ना वो बनने वाला है, चीज़ें अब डिफरेंट वे में जाने वाली हैं। सो जो हो रहा है ना, मेरा ख्याल है कि आपको ज़िंदगी को इस हालत में भी एक्सेप्ट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, खुद के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, झूठे लोगों से दूर रहो और किसी के भी झूठे वादों में आने की, लारों में आने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा सेल्फिश भी नहीं हो जाना है कि आपके अपने लोग ही आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएँ, और थोड़ा-सा अपनी सेहत के ऊपर ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है, क्योंकि मेंटली जो है ना काफ़ी डिस्टर्बेंस हो सकता है कि इस हफ़्ते के अंदर आपके लिए क्रिएट हो। सो ये थी आपके लिए इस हफ़्ते की ओवरऑल एनर्जीज़, टैरो कार्ड्स रीडिंग। अपना बहुत-बहुत सारा ख़्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखना। कुछ भी पूछना है, जानना है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आपसे मैंने कोशिश ये भी करनी है कि आपको ना मैं करियर के ऊपर डिटेल रीडिंग्स बना कर दूँ। बाकी अगर आप इसके बारे में अपनी कोई राय देना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो व्हाट्सएप पे मैसेज करके। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में लाज़मी याद रखना। टेक केयर, बाय बाय।